बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब खबर सिर्फ एक है, सबसे बड़ी खबर है, हर तरफ इसी का चर्चा है, इसी की बात हो रही है। तहरीके इंसाफ में खुशी की लहर दौड़ गई है। इमरान खान की बहनें कितनी खुश हैं, आप चेहरों से अंदाजा लगा लीजिए, उनके वकला कितने खुश हैं। सुप्रीम कोर्ट से, सबसे बड़ी अदालत से इमरान खान को 8 मुकदमात में जमानत पर रिहा करने का हुक्म आ गया है। 9 मई के केसेस, जो सबसे अहम तरीन केसेस कहे जा रहे थे, सबसे खतरनाक केसेस कहे जा रहे थे, उन केसेस में 9 मई के 8 मुकदमात में 8 मुकदमात में इमरान खान को, तहरीके इंसाफ के बानी चेयरमैन को, साबिक वज़ीर आज़म को जमानत पर रिहा करने का सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया है। इस फैसले की तफसील भी मैं आपके सामने रखूंगा। केस में क्या क्या कहा गया है, अब क्या कहा जा रहा है। ARY, जियो, तमाम चैनल्स कह रहे हैं जी 8 के 8 मुकदमात में जमानत पर रिहा करने का हुक्म, 8 के 8 मुकदमात में जमानत पर रिहा करने का हुक्म। 9 मई का केस, अब इस पर बहस हो रही है। और मैं आपको अंदर की खबर बता दूं कि ड्यूटियां लग गई हैं सूबाई और विफाकी वज़रा की, जितने भी लोग हैं, नून लीग के हों, पीपल्स पार्टी के हों, सबको अब कहा जा रहा है कि एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, चैनल्स पर और कोई नजर ना आए, कुछ ना कुछ तो बात होगी। लेकिन ये सोशल और डिजिटल मीडिया का दौर है, इनको चैनल्स पर देखेगा कौन। अब आप बताइए, सोशल और डिजिटल मीडिया पर इसके अलावा कोई खबर नहीं होगी। और तहरीके इंसाफ अब ये कह रही है कि साबित हो गया कि इन केसेस में जान ही नहीं थी। सवाल ये हो रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट से किस तरह से रिलीफ मिल गया। कोई भी अदालत 26वीं आईनी तरमीम के बाद तहरीके इंसाफ को रिलीफ दे ही नहीं सकती, इमरान खान के हक में फैसला दे ही नहीं सकती। मगर मसला यह है कि इतने कमजोर केसेस हैं, इतने कमजोर केसेस हैं कि यहां पर हुकूमती वकील भी ढेर हो गए कि जी हाई कोर्ट का फैसला गलत है, उनको डिटेल्स में नहीं जाना चाहिए था। और गवाहों की बात तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर सकी कि गवाहों पर मत जाइएगा। उन्होंने कह दिया कि हुकूमती वकील को, अगर आप गवाहों की तफसील पर जाएंगे, किस तरह वहां पर गवाह मौजूद थे, पुलिस के ही गवाहों पर किस तरह सजा सुना देगी इमरान खान को, तो फिर सोच लीजिए क्या होगा। तो यहीं पर सारे का सारा केस ही खत्म हो जाना था। फिर यह कहा गया अच्छा निचली अदालतें भी 4 महीने में फैसले करें। अब इमरान खान की रिहाई में, यानी मुकम्मल रिहाई में, ये तो 8 केसेस में जमानत पर रिहाई का हुक्म आ गया, लेकिन अब एक मेन है अल-कादिर ट्रस्ट केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट। और इमरान खान की बहन अलीमा कह रही हैं अब बस वहीं हमने जाना है। सलमान सफदर कहते हैं 15 मिनट का वो केस है, वो भी उड़ जाएगा और फिर इमरान खान जेल से भी बाहर आ जाएंगे। पहले ये सुनिए। कोर्ट में मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब की जमानतें सारी मंजूर हो गई है। आपा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। क्या मैसेज है आपा? अगला स्टॉप इस्लामाबाद हाई कोर्ट। हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अगला स्टॉप इस्लामाबाद हाई कोर्ट, अब हम वहां जाएंगे। डॉक्टर साहब के पास वापस जाएंगे तो हमें तारीख भी दे रहे हैं। जो अल-कादिर का केस है उसकी बेहतरी में दे रहे हैं 4 महीने से। इसे अब हम सारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे इंशाल्लाह। इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगला टारगेट। अब हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा रहे हैं कि वो तारीख नहीं दे रहे, वो तो केस लगने नहीं दिया जा रहा। ये देखिए, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की समाअत फिक्स करनी पड़ेगी। अल-कादिर केस एक हियरिंग और सिर्फ 15 मिनट की मार है, बैरिस्टर सलमान सफदर। फिर जी शारा दस्तूर पर इमरान खान के हक में शदीद नारेबाजी शुरू हो चुकी है। साबित हुआ कि 9 मई के केसेस में इमरान खान को 2 साल से गलत गिरफ्तार किया गया था। 2 साल इमरान खान को गलत तरीके से गिरफ्तार रखा गया। अब मुझे बताइए कि इसका खमियाजा कौन भुगतेगा, या क्या पाकिस्तान में इसका कोई जवाब देगा? वो जो 2 साल इमरान खान ने नाहक जेल काटी है, उस पर क्या हुकूमती लोगों को सजा नहीं होनी चाहिए? ये मनाजिर जो आप देख रहे हैं, यही है फैसला आने के बाद सारा मीडिया फोकस तहरीके इंसाफ, इमरान खान, उनकी फैमिली, इसी से अंदाजा लगाइए कि क्या हुआ। अब पूरा मुकदमा क्या है, क्या केस में हुआ आज, वो मैं आपके सामने रखता हूं। 9 मई के मुकदमात में इमरान खान की जमानत मंजूर, रिहाई का हुक्म, ये जियो कह रहा है, जंग जियो ग्रुप कह रहा है, जिनके लिए एक और मसला खड़ा हो गया क्योंकि DGISPR ने कह दिया है कि क्या जंग और जियो ग्रुप को खबर छापने से पहले सोचना नहीं चाहिए था। सुहेल बड़ाइच साहब ने यह कहा कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल ने जब उनसे पूछा कि कौमी मसालियत का क्या तरीकाकार है, तो उन्होंने कहा उसके लिए माफ़ी मांगनी होगी। फिर दीगर बातें उन्होंने कॉलम लिखी थी, उस पर DGISPR का बाकायदा बयान आ गया है कि ये सब मनगढ़ंत था और सीनियर सहाफ़ी ने अपनी ज़ाती तशहीर, अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए ये सब खबर घड़ी है, ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ कोई मुलाकात नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। अलबत्ता सुहेल बड़ाइच साहब ने कहीं तहरीक इंसाफ का जिक्र नहीं किया। DGISPR ने कहा जी तहरीक इंसाफ की माफ़ी की बात नहीं हुई, तहरीक इंसाफ का आर्मी चीफ ने जिक्र नहीं किया। सुहेल बड़ाइच साहब ने लिखा था कि कौमी मुसालहत, कौमी मुफाहमत की जब बात हुई, सुहेल बड़ाइच साहब ने किसी जमात का नाम आर्मी चीफ से मंसूब नहीं किया था कि उनसे इस जमात के वाले से सवाल हुआ या क्या। खैर, अब देखते हैं सुहेल बड़ाइच साहब इसका क्या जवाब देते हैं, वो भी सीनियर सहाफ़ी हैं। 9 मई के 8 मुकदमात में इमरान खान की जमानत मंजूर, रिहाई का हुक्म। और इसमें हुआ क्या जी,
चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 9 मई के मुकदमात में इमरान खान की जमानत मंजूर कर ली। अब जब इतनी बड़ी अदालत जमानत मंजूर करती है तो नीचे तक उसके असरात आने ही आने हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या अफरीदी की सरबराही में केस सुनने वाले बेंच में तब्दीली की गई और 3 रुकनी बेंच में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जगह जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल हुए। दौरान समात स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी जो कल जिनको फूड पॉइजनिंग हो गई थी, आज उनको आना ही पड़ा, जितनी डिले हो सकता था केस कर चुके। अब स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो ख़ास तौर पर रखे गए इन केसेस के लिए, यानी बाकायदा सरकारी वकील नहीं है, सिर्फ इन केसेस के लिए उनको हायर किया गया है करोड़ों की फीस देकर। अदालत को बताया कि कल तबीयत नासाजी के बायस पेश नहीं हो सका, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कोई बात नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा आप दोनों से अदालत के 2 सवालात हैं। लाहौर हाईकोर्ट का फैसला पढ़ा होगा, यानी इमरान खान के वकील से भी और हुकूमती वकील से भी कहा कि आपसे 2 सवाल हैं। पहला सवाल, क्या जमानत केस में हतमी फाइंडिंग दी जा सकती है? दूसरा सवाल, माजी में साजिश के इल्जाम पर सुप्रीम कोर्ट ने मुल्ज़मान को जमानत दी, क्या तसलसल का उसूल इस केस पर अप्लाई होगा? यानी ये एजाज चौधरी साहब की भी बात हुई है कि वहां पर मौके पर थे वो, तो इस पर जी मैं उस पर नहीं जाना चाहता, वाज़े कोई नहीं है मेरे पास उसके बारे में कि ये सेनेटर एजाज चौधरी भी 9 मई साजिश में थे या नहीं थे, ये हाल है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी ने कहा जमानत केस में अदालत की ऑब्जर्वेशन हमेशा अबूरी नौयत की होती हैं, अदालती ऑब्जर्वेशन का ट्रायल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत से मुतालिक गाइडलाइंस दी हुई हैं जो कभी फॉलो होती हैं कभी नहीं होती। प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी ने सुप्रीम कोर्ट का जमानत से मुतालिक फैसला पढ़ा। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने एजाज अहमद चौधरी केस में जमानत मंजूरी का फैसला अदालत में पढ़ा, खुद उनको पढ़ना पड़ गया, खुद मानना पड़ गया कि हाईकोर्ट का फैसला गलत है। अपने केस को साजिश के दीगर केसेस से अलग साबित करें, चीफ जस्टिस का इस्तगासा से मुकालमा। चीफ जस्टिस ने पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट में साजिश से मुतालिक केसेस में जमानत मुस्तरद होने के फैसले पढ़कर आएं। जस्टिस याह्या अफरीदी ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर से मुकालमा करते हुए कहा आप केस में साजिश की बात करते हैं, कोई ऐसा केस है जिसमें साजिश हुई हो और जमानत मुस्तरद हुई हो? यानी जिसमें साजिश पर का इल्जाम हो और उसके बाद जमानत भी मुस्तरद हो जाए। साजिश का इल्जाम है, बंदा खुद नहीं है वहां पर, बस जी साजिश इसने की थी, उसके भी सबूत देख लेके आए। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में जितने साजिश से मुतालिक केस आए इनमें जमानत मंजूर हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही इल्जाम के 3 केसेस में जमानतें मंजूर की हैं। अपने केसेस को साजिश से मुतालिक दीगर केसेस से अलग साबित करें कि वहां जहां हमने हर केस में जमानत मंजूर की है ये उससे अलग कैसे है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी ने कहा सुप्रीम कोर्ट में साजिश से मुतालिक जमानत मंजूर होने वाले केसेस में सबूत नहीं होंगे। मौजूदा केस में सोशल मीडिया पर साजिश से मुतालिक सबूत मौजूद हैं, उन्होंने कहा जिनमें सबूत नहीं होंगे यहाँ मौजूद हैं। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा आप लोगों ने जमानत की स्टेज पर मेरिट पर बात नहीं करनी, क्योंकि वो की तो ये सारा केस उड़ जाना है, फारिग हो जाना है। हम क्या कर सकते हैं, झूठे गवाह साबित हो रहे हैं, सब गलत साबित हो रहा है, पुलिस वाले झूठे हैं, किस तरह वो चले गए सब नजर आ रहा है गवाही में, तो अगर वहां गए तो सारा केस ही मिलिया मिट हो जाना है। केस के मेरिट्स ट्रायल कोर्ट ने खुद करने हैं, जस्टिस याह्या अफरीदी बोले। इमरान खान के वकील सलमान सफदर बोले मेरे पास साजिश से मुतालिक जमानत के तमाम केसेस मौजूद हैं। चीफ जस्टिस ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर को जमानत मुस्तरद से मुतालिक फैसले की तफसीलात देने की हिदायत की और कहा प्रोसिक्यूटर सुप्रीम कोर्ट के ऐसे केस का हवाला दें कि साजिश के इल्जाम में जमानत मनसूख हुई हो। साजिश के जिन 3 मुकदमात में जमानत दी, इस्तगासा जुल्फिकार नकवी ने अदालत को बताया कि इनमें नाम FIR में शामिल नहीं थे, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा साजिश के जुर्म के मुकदमात में जमानत ना देना थोड़ा मुश्किल होता है। केस के मेरिट्स पर केस किसी फरीक को नहीं सुनेंगे, दोनों फरीकैन समझ लें केस के मरकजी हक़ाइक़ पर नहीं जाना, मेरिट्स ट्रायल कोर्ट ने खुद तय करने हैं, उधर ना जाना उधर जाना, बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो जाएगा सारे 9 मई के केसेस का। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में एक फैसले में फ्रेमवर्क तय किया, फैसले में करार दिया जमानत केस में दी गई ऑब्जर्वेशन आर्जी नौयत की होती है। 96-98 में यही उसूल जमानत के ऑब्जर्वेशन में था। जुल्फिकार नकवी का कहना था अदालती फैसले में करार दिया गया जमानत में दी गई ऑब्जर्वेशन ट्रायल को मुतासिर नहीं करती। 2022 में मोहम्मद रफीक बनाम स्टेट केस में भी ये उसूल तय किया गया। लाहौर हाईकोर्ट ने अगर कह दिया है, 2 जजेस ने गलत फैसला दे दिया है अगर, तो कोई मसला नहीं, निचली कोर्ट्स उसका असर न लें। अगर जमानत इमरान खान की नहीं मंजूर की, गलत फैसला दिया उसमें तफसील में। खैर, आपके पास मुलजिम के खिलाफ सबूत है? चीफ जस्टिस स्पेशल प्रोसिक्यूटर से सवाल, अब सबूत कहां से लाएं? सुनिए, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्तफसार किया आपके पास मुलजिम के खिलाफ सबूत मौजूद है, जिस पर प्रोसिक्यूटर ने कहा 3 गवाहान का बयान है, फोटोग्रामिक वॉइस मैचिंग टेस्ट मौजूद है। प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी ने कहा व्हाट्सएप मैसेजेस मौजूद हैं, ये सुनिए व्हाट्सएप मैसेजेस जो जाली भी बनाए जा सकते हैं। खैर, हाईकोर्ट ने कहा था ट्रायल कोर्ट में मुख्तलिफ टेस्ट के हवाले से दरखास्त दें, ट्रायल कोर्ट ने टेस्ट लेने की इजाजत दी लेकिन जेल में मुलजिम ने ताउन नहीं किया, ये सबूत है, उसने ताउन नहीं किया, ये सबूत है जी, इसलिए उसको सजा दो। सुप्रीम कोर्ट ने इस्तगासा की दलाइल सुनने के बाद 9 मई के 8 मुकदमात में बानी चेयरमैन PTI इमरान खान की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने इमरान खान को जमानत पर 8 मुकदमात में रिहा करने का हुक्म भी दे दिया। इन मुकदमात में इमरान खान को रिहा कर दिया जाए। जमानत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट फाइंडिंग में मोहतात होती है, चीफ जस्टिस ने कहा। अच्छा, और फिर दीगर बातें हैं जी, और फिर उन्होंने कहा कि जी ये ट्रायल कोर्ट पर असर ना हो,
इसमें ये मैं बता दूं कि इन्होंने इस केस में सलमान सफदर ने यह भी कहा, इमरान खान के वकील ने, कि 5 के ऐसे मुकदमात हैं जिसमें इमरान खान का नाम तक नहीं है, अभी तक एक केस आगे भी नहीं चला, और इन 8 केस में इस तरह इमरान खान को नीचे केस चल रहे हैं और उनमें ज़मानत भी खारिज कर देगी। तो खैर ये केस बिल्कुल ही फारिग हो गया। अब जाहिर है कि अब ये सवाल उठाए जाएंगे कि ये सब बनाया क्यों गया, ये मुकदमात किस तरह से बनाए गए, क्या अब होगा। अब जाहिर है कि अदालत में सबसे बड़ी हार हुकूमत को मिली है, अब वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते नजर आएंगे। और ऊपर से DGISPR ने जो जंगजियों के खिलाफ कह दिया है कि जी क्या कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उन्होंने किस तरह से छाप दिया, कोई मसालत की बात नहीं हुई, 9 मई मुकदमात पर माफ़ी ही मांगनी चाहिए, जिन्होंने साजिश की उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, DGISPR ने कह दिया है। और कहा कि ये सिर्फ फ़ौज का नहीं, कौम का भी मुकदमा है, और इस तरह उन्होंने चीज़ों को क्लियर किया। यानी इतनी इससे हाइप क्रिएट हो गई थी सोहेल वड़ाइच साहब की खबर से। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।